हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जिस तरह हम कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी तरह से अगर हम बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमें बिज़नेस के टर्म्स एंड कंडीशन जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि फ्यूचर में हमें कभी कोई भी लीगल एस्पेक्ट या कुछ भी आए तो हमें उसके बारे में नॉलेज हो। तो ये वीडियो सेकेंड पार्ट होगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि हमारे बिजनेस के आइडिया से लेकर सक्सेस तक में बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें होगा एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है, एग्जिट स्ट्रैटेजी, गोइंग पब्लिक, इंक्यूबेटर, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, सीड राउंड और सीड स्टेज, वैल्यूएशन, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो चलिए दोस्तों, पहले हम एंजल इन्वेस्टर के बारे में जानते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो पर्सनली या इंडिविजुअल लेवल पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। वो जनरली न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करता है, न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है और थोड़ा लेस अमाउंट इन्वेस्ट करता है। इसमें कोई भी कंपनी इन्वॉल्व नहीं होता है, इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। सेकेंड होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट में एंजल इन्वेस्टर का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे एक कंपनी होता है, वेल सेटल्ड कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी होता है जो कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इसमें एम्प्लॉय पहले से हायर हुआ होता है और वही एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि कौन सा कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है और हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। फिर आ गया एग्जिट स्ट्रैटेजी। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने बिजनेस में से या अपना बिजनेस को शट डाउन करना चाहता है तो उनके पास कौन कौन सा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 ऑप्शन होता है किसी भी कंपनी के पास बिजनेस में से एग्जिट करने के लिए। तो यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन होता है। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ मिलता है या फिर उसे एक्वायर करता है तो हमें उसे एक्विजिशन कहा जाता है। इसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को ओन करता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में होता है कि जब कोई भी कंपनी पहली बार अपना शेयर इश्यू करता है या प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। फिर आता है बैंकरप्सी। जब कोई कंपनी डूब जाता है या बिजनेस नहीं चला पाता है, अपना कंपनी पूरा डूब जाता है, तो उसे हम बैंकरप्सी कहते हैं या बैंकरप्ट भी कहा जाता है। सेलिंग बिजनेस टू मैनेजर्स और एम्प्लॉयज, या फिर कंपनी जो ओनर होता है वो कंपनी का सब कुछ अपने एम्प्लॉय को या मैनेजर को ही बेच देता है। और लास्ट में होता है लिक्विडेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी अपना सारा एसेट्स बेचकर अपने जितने भी अपना जो क्रेडिटर्स होता है उसका सब लोन चुका देता है। तो ये 5 एग्जिट स्ट्रैटेजी होता है। फिर होता है गोइंग पब्लिक। गोइंग पब्लिक का मतलब हो गया कि जब कोई कंपनी पहली बार आईपीओ लॉन्च करता है या कि प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में जाता है तो उसे हम गोइंग पब्लिक कहते हैं। मतलब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक को इश्यू करता है अपना शेयर तो उसे हम आईपीओ कहते हैं या गोइंग पब्लिक, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। फिर आता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का मतलब क्या हुआ, इंक्यूबेटर का मतलब होता है ऐसा कोई कंपनी जो किसी नया स्टार्टअप या नया आइडिया को फंडिंग करता है, उसे ट्रेन करता है और वर्किंग स्पेस भी देता है और फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है ग्रो होने के लिए, उसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। वहाँ आपको इंक्यूबेशन सेंटर भी कहा जाता है, जहाँ पे कि आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ट्रेनिंग दिया जाता है, बाद में फंड भी दिया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिर होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट किसी भी कंपनी के बीच में या फिर इन्वेस्टर के बीच में या पार्टनर के बीच में होता है। ये एक लीगल एस्पेक्ट होता है ताकि कंपनी का कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ बाहर ना जाए, इसलिए ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट किया जाता है। ये लीगली एस्पेक्ट होता है। फिर हो गया सीड राउंड और सीड स्टेज। इसमें क्या होता है, जब कोई कंपनी अपना शेयर बेचकर या कैपिटल को कंपनी में लाने का कोशिश करता है तो उसे हम कहते हैं सीड राउंड और सीड स्टेज। ये पहली बार जो कहा जाता है, मतलब अगर सीड
कैपिटल देखा जाए तो वो सीड स्टेज में होता है, वो खुद से ही मैनेज करता है, अपने घर से या कहीं से लोन लेकर सीड कैपिटल का मैनेज किया जाता है। फिर आता है वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स, वो अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करता है, शुरू में इन्वेस्ट करता है। फिर एक्विजिशन होता है, वो लेटर स्टेज में जाता है, अब किसी कंपनी की दूसरी कंपनी को एक्वायर करता है तो उसे हम कहते हैं एक्विजिशन। फिर हुआ अगर कंपनी कुछ ग्रो करता है और उसे ज़्यादा पैसा का ज़रूरी होता है तो वो फाइनली IPO लॉन्च करता है, पब्लिक हो जाता है। फिर हुआ वैल्यूएशन करने का डिफरेंट तरीका होता है। इक्विटी कैपिटल वैल्यूएशन होता है, कैश फ्लो मेथड होता है, कंपेरेबल वैल्यूएशन होता है और एसेट्स वैल्यूएशन होता है। ये सब डिफरेंट वैल्यूएशन होता है। इससे कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है, अभी मार्केट में अगर उस कंपनी को बेचा जाए तो कितने में बिकेगा, इसको पता लगाने के लिए कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।